और अगर मैं आपको इसका रेट बताऊंगा ना तो भाई आप रेट सुन के हिल जाओगे। पहले एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ। कंस्ट्रक्शन तो एक साइड में, बाकी ज़रा इमेजिन करके देखो कि आपका एक घर है जिसकी खिड़कियों से इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं और उसके अंदर से व्यू आपको कुछ ऐसा मिलता है भाई, खुला समुद्र, पहाड़ और मतलब बेशुमार नेचर। थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए ना आपको मैं एक अल्पाका दिखा देता हूँ। देखो एक अल्पाका हमारा यहाँ पे है, इसका नाम है पेंटियन। बाकी यहाँ पे नीचे हमारे ऑल अल्पाकास भी रहते हैं। ये वुल मतलब इतनी मोटी 2-2 3-3 लेयर लगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है। और है ना, देखो भाई क्लासिक स्टाइल का भाई, ये महंगे देशों में ही मिल सकती हैं ये सब चीज़ें। कहीं 100 कहीं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके बर्फ़ से जूझता हुआ आपका भाई पहुँचा है नॉर्वे में। नॉर्वे में मैं एक कंट्री साइड हाउस में पहुँचा हूँ किन्हीं जानवरों से मिलने। उन जानवरों से मैं आपको आगे आने वाले वीडियो से मिलाऊंगा। अभी मैं आपको ये घर दिखाना चाहता हूँ। घर नहीं, ये पूरा एक बड़ी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं अगले कुछ हफ्ते बिताने वाला हूँ। ये मेरे पीछे जो आप ये पूरा कई सारे घर देख रहे हो, ये एक्चुअली एक ही कपल के हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के इन्होंने हाउसेस बना रखे हैं, जिनमें कुछ हाउसेस में हम भी रहने वाले हैं, कुछ हाउसेस में अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं। और तो बेसिकली ये एक फार्म हाउस है जिसको थोड़ा बहुत कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक कपल रहते हैं अपने फैमिली के साथ, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहते हैं काफ़ी सारे जानवर, स्पेशली अल्पाका। अल्पाका एक साउथ अमेरिकन जानवर है जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगर बात करेंगे इस लोकेशन की तो भाई अभी हम हैं, ट्रोंडाइम नाम का शहर है जहाँ पे मैं पहुँचा था। वहाँ से लगभग 2 घंटे और दूरी पे और ओशन की साइड में, मतलब जो यहाँ पे नॉर्वे सी है उसके किनारे पे आए हुए हैं। ये पीछे आपको दिखेगा पूरा नॉर्वे का सी है और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े पहाड़ भी हैं। उन पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये पूरी प्रॉपर्टी है। अगर मेरे इस साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमारे जो होस्ट हैं, जो मालिक हैं इस जगह के, उनका घर है, ठीक है। इस साइड पे देखोगे तो ये पूरा एक बार्न है जहाँ पे जानवर रहते हैं और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी धीरे धीरे दिखाऊँगा। यहाँ से अगर आप वो पीछे की तरफ हाउस देखोगे, जो एक पीछे छोटा सा आपको जंगल के अंदर हाउस दिख रहा है, वो हमारा हाउस है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अभी मैं आपको उसका भी टूर दूंगा। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको इसकी अलग अलग जगहें दिखाता हूँ और यहाँ पे इस पूरी प्रॉपर्टी को कैसे हम पैसा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कैसे जानवरों की देखभाल के लिए यूज़ करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं आज के वीडियो में। थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए ना आपको मैं एक अल्पाका दिखा देता हूँ। देखो एक अल्पाका हमारा यहाँ पे है, इसका नाम है पेंटियन। बाकी यहाँ पे नीचे हमारे ऑल अल्पाकास भी रहते हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये हमारे बांध का सेकंड फ्लोर है, मतलब बेसमेंट पे सबसे ज़्यादा जानवर रहते हैं जहाँ अल्पाकाज रहते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे इनका इवेंट का जगह बनी हुई है, ठीक है। और ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मेरा जो कुछ टाइम बचता है वो मैं यहाँ पे भी बिताता हूँ क्योंकि मुझे कारपेंट्री वाला काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो सारे आपको वूल दिख रही है, ये सारी वूल यूज़ की जाती है इंसुलेशन के लिए, क्योंकि ये नॉर्वे बहुत ही एक ठंडा इलाका है। यहाँ पे टेम्परेचर -20 -25 तक चला जाता है। तो यहाँ की दीवारों को काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड रखना पड़ता है। बहुत मोटी मोटी लेयर इंसुलेशन की यहाँ पे बनानी पड़ती है ताकि यहाँ पे गर्मी रह सके, इस घरों के अंदर जो गर्मी है वो बनी रह सके। बाकी नॉर्वे जैसे देशों में लोग सब काम खुद से करते हैं। तो जितनी भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, इसमें प्रोफेशनल हेल्प कोई नहीं ली गई। या तो यहाँ पे जो भी वॉलंटियर आते हैं वो मिलके इसको बनाते हैं, या फिर जो यहाँ के जो होस्ट हैं वो खुद एक ऑटोमेशन वाले इंजीनियर है, मतलब जो ऑटोमेशन वगैरह का काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। लेकिन वो उनको जब फ्री टाइम मिलता है तो वो यहाँ पे आके हेल्प करते हैं, अपना एक घर बनाते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर उन्होंने खुद से बनाया हुआ है। ये सारी जो बड़ी बड़ी मशीनें भी चल रही हैं, आपको बड़ी बड़ी मशीनें दिखेंगी यहाँ पे, सब कुछ वो खुद चलाते हैं। सारा स्ट्रक्चर उन्होंने खुद से बनाया हुआ है। बाकी यहाँ की दीवारें अगर आप देखोगे तो ये दीवारों में देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे ये वुल लगाई जाती है। ये वुल मतलब इतनी मोटी 2-2 3-3 लेयर लगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है। और अपने इस घर को वो पूरा बढ़िया तरीके से बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी इंसुलेशन रहे, बच्चों की पूरी सिक्योरिटी रहे और ठंड का नामो निशान ना रहे। बाकी ना ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं लॉफ्ट। तो यहाँ से अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाएंगे, जिस सीढ़ी से ऊपर जाके ऊपर भी कुछ कमरे बनाए जाएंगे, नीचे भी कुछ कमरे बनाए जाएंगे। तो इस पूरे घर में लगभग 4 बेडरूम और एक बड़ा हॉल रूम और फिर बच्चों के लिए अलग अलग रूम वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए। एरिया काफ़ी बड़ा है। तो ये ऐसे करके प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है और आपको मैं जस्ट दिखाना चाहता था कि नॉर्वे में घरों के अंदर कैसे बनाए जाते हैं घर और किस टाइप से इनके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कंस्ट्रक्शन तो एक साइड में, बाकी ज़रा इमेजिन करके देखो कि आपका एक घर है जिसकी खिड़कियों से इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं और उसके अंदर से व्यू आपको कुछ ऐसा मिलता है भाई, खुला समुद्र, पहाड़
और मतलब बेशुमार नेचर। तो ये एक बहुत ख़ास बात है नॉर्वे की, क्योंकि नॉर्वे एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे मतलब घर दूर दूर होते हैं और सब लोगों के, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ की कंट्री साइड है, जो यहाँ पर लैंडस्केप है, नेचुरल लैंडस्केप, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तभी नॉर्वे को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री भी माना जाता है। और बाकी यहाँ के लोग भी मतलब यहाँ पे एक पीसफुल इंडेक्स होता है पूरे वर्ल्ड का, उसमें नॉर्वे ज़्यादातर टॉप 3 में ही रहता है हर साल, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी एक पीसफुल लाइफ बिताना पसंद करते हैं। तो लोग ज़्यादा अपना कंट्री साइड में अपना बढ़िया सा शानदार घर बना के, जहाँ पे ऐसा कुछ व्यू हो, और बढ़िया ज़िंदगी बिताते हैं। तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, इसमें हम पैसा कमाने का जो हमारा ज़रिया है, मतलब मेरे होस्ट का जो पैसा कमाने का ज़रिया है, वो है ग्लैम्पिंग। तो यहाँ पे इनका बहुत बड़ा एरिया भी, आप मैं दिखाऊंगा कि काफ़ी सारे पहाड़ भी इनके एरिया में ही आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सड़क की साइड में ही एक बोर्ड लगा रखा है कि ग्लैम्पिंग इधर, और आउना इस जगह का नाम है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे इग्लू बना रखे हैं, मतलब बर्फ़ के भी इग्लू होते हैं, लेकिन इनके दूसरे टाइप के इग्लू हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत शानदार टाइप के इग्लू हैं। तो एक औना आई इग्लू इस तरफ है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, एक इनका सी इग्लू है जहाँ से समुद्र का नज़ारा आता है। अभी हम आई इग्लू देखने जा रहे हैं। सी इग्लू अभी विंटर के टाइम पे इन्होंने क्लोज रखा हुआ है, तो कभी आपको समर्स में आएंगे तब दिखाएंगे। बाकी इधर अभी देखोगे तो यहाँ से पूरा रास्ता जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग के लिए भी पूरा बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि मतलब सेल्फ चेक इन टाइप से होता है। यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्वे में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी, सारे काम आपको ऑटोमेटेड ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल भी लगी हुई है कि आग लगा के जिस दिन गेस्ट ने आना होगा उस दिन यहाँ पे कैंडल में लाइट लगा देते हैं, ताकि गेस्ट को देखने में आसानी हो। बाकी पूरी यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है। इस जंगल के अंदर से होते हुए अभी हम आई इग्लू पहुँचते हैं। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है ना, आज वाला पार्ट जो मैं आप अभी देख रहे हो वीडियो का, ये वाला पार्ट, ये मैं एक अलग दिन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तभी आप मेरे पीछे देखोगे कि बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। वीडियो का स्टार्ट हुआ था बहुत सारी बर्फ़ दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि हल्का सा मौसम गर्मी का होता है, मतलब थोड़ी सी टेम्परेचर हल्का सा अगर पॉजिटिव में चला जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन दोबारा से भी झट से आ जाती है, पता नहीं लगता। तो अभी भी पाला पड़ा हुआ है, पूरा पाला, मतलब टेम्परेचर क्योंकि अभी भी -6 -10 जा ही रहा है, ठीक है। तो जितनी भी मतलब यहाँ पे पानी वानी वो सब कुछ आपको जमा हुआ ही मिलेगा, लेकिन जो फ्रेश स्नो होती है वो आजकल नहीं है। लेकिन बात करें ठंडी की, तो भाई ठंडी अभी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तब ठंडी कम होती है, लेकिन उससे पहले उससे बाद जो जिसको हम बोलते हैं सूखी ठंड, वो है आज के टाइम पे। तो अभी हम ये देखो भाई, हल्की हल्की बर्फ़ से निकलते हुए रुक कर रहे हैं, और इधर है हमारा आई इग्लू। तो ये देखो भाई पीछे कितना शानदार हमारा बना हुआ है पूरा आई इग्लू। अभी ज़रा मैं आपको इसका टूर देता हूँ। मैंने परमिशन ले लिया कि इसके अंदर आज कोई गेस्ट ना हो, आज यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं रुके हुए। और अगर मैं आपको इसका रेट बताऊंगा ना, तो भाई आप रेट सुन के हिल जाओगे। पहले एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसका रेट बताऊंगा। बाकी तब तक आप खुद लोग गेस लगा सकते हो कि ऐसी जगह पे एक आपको एकोमोडेशन मिले एक रात के लिए, उसका कितना का रेट होना चाहिए। तो यहाँ से देखो इसकी एक एंट्री होती है इस पूरे आई इग्लू की। बाकी अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, तो इसके अंदर भाई पूरा बढ़िया करके एक डबल बेड लगा हुआ है, बैठने के लिए भाई यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, अंदर वाइन के लिए ग्लास रखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन दे रखा है, ताकि भाई रात को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और विंटर के टाइम पे भी यहाँ पे लोग आते हैं, तो अंदर पूरा हीटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, जिससे टेम्परेचर आप पूरा मेंटेन रख सकते हो। अंदर आप देखोगे पूरा एक हीटर लगा हुआ है। बाकी पानी वानी पीने के लिए बाकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो इसमें नहीं होंगी कि आपको एक पूरा सूट मिला हो, लेकिन देखो एक रूम के अंदर जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे व्यू। यहाँ पे लोग व्यू के लिए आते हैं, तो इस वजह से देखोगे पूरा ये कांच का बना हुआ है सारा, मतलब हर जगह से आपको व्यू ही व्यू नज़र आता है। अगर आप इस साइड पे देखोगे तो आपको पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है, ऊपर देखोगे तो नॉर्दर्न लाइट दिख रही है। अगर आपको नॉर्दर्न लाइट का नहीं पता, तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में नॉर्दर्न लाइट्स पे दिखा दूंगा। बहुत ही कमाल की लाइट्स होती हैं। अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो कैसी नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, आपको रियलिटी में भी मैं दिखा दूंगा लाइव कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो स्टे करते हैं, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, वो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए करते हैं। उसके लिए ये जगह परफेक्ट होती है कि भाई यहाँ से अपना सोए भी आपको पूरी भाई बढ़िया नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही हैं। तो ये तो इग्लू होगा जहाँ पे सोने वगैरह की जगह होगी। लेकिन अगर किसी ने बाहर, भाई वैसे तो बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी का मन करे कि भाई बाहर उन्होंने टाइम स्पेंड करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ बढ़िया 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। 2 कुर्सियाँ इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादातर कपल ही आएंगे, ज़्यादा कपल के लिए जगह होती है, कोई छड़े मलंग तो यहाँ पे कम ही आएंगे। बाकी आग लगाने के लिए यहाँ पे बढ़िया फायर प्लेस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको ना देखो टांगने के लिए भी बना रखी है कि आग इसके ऊपर आप टांगना चाहो तो आप टांग भी सकते हो। कोई चीज़ ग्रिल करना चाहो तो ग्रिल वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे व्यू देखोगे तो भाई व्यू यहाँ पे इतना शानदार है, इतना खुला व्यू आता है यहाँ से पूरे नॉर्वेजियन सी का। और जैसे मैंने बताया आपको पिछले वीडियोज़ में, नॉर्वे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको
छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड्स मिलेंगे। मेरी जो होस्ट भी है जिनका ये सारा प्रॉपर्टी है, इनके पास भी 2-3 आइलैंड अपने हैं, मतलब प्राइवेट आइलैंड है, हालांकि उन्होंने कुछ बना नहीं रखा। और तो बट सही है, लेकिन यहाँ पे लोग पूरे मतलब पहाड़ पूरे आइलैंड ओन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम है, जो भी हैं बहुत अमीर हैं, और यहाँ पे लोगों को ज़मीन भी बहुत सस्ते में मिल जाती है। मुझे ज़मीन का रेट पता है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अब मोटी बात आती है कि भाई ऐसी एकोमोडेशन के आपको रेट कितना देना पड़ेगा। आप लोगों ने गेस किया होगा 5,000, 10,000, मे भी कई लोगों ने और ज़्यादा गेस कर दिया हो, मुझे पता नहीं है। मैं देखूंगा कमेंट्स में कि किसने क्या गेस किया हुआ है। लेकिन इसकी जगह का रेट है विंटर्स के टाइम में, अभी ऑफ सीज़न का टाइम है, समझ में तो शायद रेट ज़्यादा और ज़्यादा होता हुआ है। इसका रेट यहाँ पे देना पड़ता है लगभग 28,000 रुपये, मतलब 300 यूरो के आसपास यहाँ का रेट है, जो कि इंडियन में लगभग 27-28,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये इसका ऑफ सीज़न का रेट है। सीज़न में तो आप सोच सकते हो क्या होगा। तो हमारे जैसा ट्रैवलर तो भाई कभी हो गए भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर, सब तो हम आ भी जाएंगे, लेकिन अभी तो हम यहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी मैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रहा हूँ। और मैं आपको सब लोगों को इनकरेज करता हूँ कि भाई वॉलंटियर करो, ऐसे प्रोग्राम्स में जाओ, तभी आपको ऐसी लाइफ, ऐसी चीज़ें देखने का भी मौका मिलेगा, जो कि हम नॉर्मली हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी के टाइम में। मे भी हम बाद में तरक्की कर जाएँ तो हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इस घर के अंदर पहले घुसते ही ना, यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया बना हुआ होता है। हर घर में आपको ऐसा मिलेगा ही, जहाँ पे आप अपने मतलब कपड़े वपड़े, अपनी जैकेट वगैरह आप यहाँ पे टांग दो, ठीक है। अगर आप काम वगैरह करते हो तो उसका जो वर्किंग क्लोथ्स होते हैं वो भी आप अपने यहाँ पे टांग सकते हो। मैंने भी अपने जो कपड़े डाले हुए थे वो उतार के यहाँ पे लगा दिए। अब मैं आपको यहाँ के अंदर का घर दिखाता हूँ कैसा होता है। बाकी मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पे लगा रखी है, पानी का हीटर वगैरह जो सारे सिस्टम होते हैं वो सब कुछ भी यहीं पे ही लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद बाकी अंदर चलते हैं। तो अंदर ज़्यादातर मतलब ये पूरे घर लकड़ी के बने होते हैं, तो आपको देखेगा यार हर चीज़ लकड़ी की, इवन जो दीवारें वगैरह भी होती हैं सब पूरी लकड़ी की बनाई जाती है। मैंने आपको बांध में भी दिखाया कि हम सब लकड़ी से इंसुलेटेड करके बनाते थे, अंदर वूल डाल के। और यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे काफ़ी रूम्स बने हुए हैं। एक रूम ये बना हुआ है, यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह हो गया। वहाँ पे एक हमारा रूम बना हुआ है, मैं भी आपको हमारे रूम का भी टूर देता हूँ। और इस आलीशान वेल इंसुलेटेड घर में हमारे को जो रूम मिला हुआ है कुछ इस टाइप का रूम मिला हुआ है। देखो हमारा बढ़िया डबल बेड लगा हुआ है किंग साइज़ का। खिड़कियाँ यहाँ पे बहुत सही हैं, जहाँ से बहुत सही अपना बर्फीला व्यू आता है पूरे ओशन का। साथ में यहाँ पे बढ़िया सेटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को एक डेस्क के लिए स्पेशली इन्होंने मेरे को एक डेस्क लगा के दिया, बोलते कि आप भाई डिजिटल नोमैड हो, काम करते रहना होता है, तो आपके लिए बढ़िया सा डेस्क। और उसके बाद यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ हमारा कॉमन एरिया बना हुआ है और किचन बनी हुई है, जो कि बड़ा सही एरिया है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर, जो हमारा कॉमन स्पेस है, जहाँ पे हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा रखा है। इसके पीछे किचन है, अभी आपको किचन भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये पीछे हमारी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं मेन। यार देखो व्यू यहाँ से कितना शानदार आता है। पीछे भी देखोगे पूरा समुद्र दिखाई देता है, बर्फीले पहाड़ और बढ़िया समुद्र। तो बाकी यहाँ पे हमारा सिटिंग स्पेस बना हुआ है, जहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, मूवी वगैरह देख सकते हैं। छोटा सा फायर स्पेस भी बना हुआ है, क्योंकि भाई ठंड होती है तो आग लगानी पड़ती है। ये हमारी बिल्ली है, इसका नाम है टुस्सी, बड़ी प्यारी बिल्ली है टुस्सी। ये देखो भाई, ये है टुस्सी। ये नॉर्वेजियन बिल्ली है भाई, नॉर्वे की बिल्ली, बड़ी प्यारी है। इसको भी खाना वाना देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा स्पेस बना हुआ है, जहाँ पे बाहर बैठने का एरिया है, लेकिन अब बर्फ़ पड़ती है तो इतना यहाँ पे बैठा नहीं जाता। तो इस टाइप का यहाँ हमारा कॉमन स्पेस बना हुआ है, जहाँ पे हम शाम के टाइम बैठ के अपना चिल काटते हैं। काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हमारी यहाँ की किचन है भाई, किचन भी सही है, सारा सामान यहाँ पे हमारे को मिल ही जाता है, ठीक है। अपना यहाँ पे हमारे को खाने पीने का सामान खुद खरीदना पड़ता है, लेकिन बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पे हमारे को हमारे होस्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फ्रिज वगैरह लगा हुआ है, ओवन वगैरह, सारी चीज़ें मतलब फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। बाकी बाहर खिड़की यहाँ से बहुत सही है, इससे व्यू बहुत ही तगड़ा आता है। तो अभी तक जो मैंने आपको एरिया दिखाया है ना, वो देखो ये बांध के ऊपर का एरिया था। बांध वो जगह होती है जहाँ पे भाई जानवर रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके नीचे का एरिया दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही क्लासिक है, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे एरिया में, इस ये बांध का लोअर वाला पार्ट। तो भाई वेलकम टू माय फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस, इसको हम बोलते हैं बांध। और ये वाला जो एरिया है बेसिकली यूज़ किया जाता है इवेंट्स के लिए, मतलब और पैसा बनाने के लिए, इस जगह को मोनेटाइज करने के लिए। तो मैं आपको पहले यहाँ का टूर देता हूँ। ये बहुत ही प्यारी जगह है। आप पूरा इसका इंटीरियर देखोगे कि कितना साफ़ सुथरा आपको इंटीरियर है, ठीक है। ये यहाँ का एक छोटा सा बार बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बार का इन्होंने देखो मेन्यू भी रखा हुआ है कि कितने रेट हैं। वैसे यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा चलता नहीं है, देखो वाइन के कप्स वगैरह भी रखे हुए हैं। इसके इधर आओगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कुछ अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगा रखे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस पूरी जगह का आप जो पूरा एनवायरनमेंट देखोगे, पूरा इसका आर्किटेक्चर और फील देखोगे ना, बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ इनका मेन जो एरिया है, जहाँ पे ये इवेंट्स वगैरह कराते हैं, डाइनिंग स्पेस कह लो या इवेंट रूम कह लो, वो सब कुछ बना हुआ है।
देखोगे यहाँ पे भाई बहुत ही सही यहाँ पे देखो कुर्सियों का सेटअप लगा रखा है। एक साथ यहाँ पे लगभग 25-30 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी डिज़ाइनिंग देखो, एक बहुत ही मतलब स्टार क्लासिक तरीके का यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। इस साइड पे भी देखोगे, मेरे इस साइड पे तो यहाँ पे भी देखो एक पूरा टेबल वगैरह लगा के बढ़िया बना रखा है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं, कुछ इवेंट्स करा सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई ये पूरा एक बड़ा टीवी लगा रखा है कि कई बार जैसे किसी ऑफिस वगैरह की कॉन्फ्रेंस होती है या फिर कुछ टीम मीटिंग वगैरह होती है, कोई उस टाइप की एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे टीवी को भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी यहाँ देखो खिड़कियाँ, भाई व्यू तो यहाँ पे सबसे हर जगह होता ही है नेचर का, कंट्री साइड का। तो यहाँ से खिड़की है जहाँ से बड़ा सुंदर भाई पूरा नॉर्वे सी का पूरा व्यू आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे किचन भी बनी हुई है, अभी आपको आगे किचन भी दिखाता हूँ। और यहाँ से फिर मैं आपको एक यहाँ के वॉशरूम वगैरह भी बने हुए, वो भी बहुत क्लासिक बने हुए हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। फॉलो मी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ रखी हुई है, इसको लिखा हुआ है अल्पाका वुल, अल्पाका वुल, तो इट मीन्स अल्पाका वुल। सो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अल्पाका एक जानवर होते हैं, वो रहते हैं, तो उनकी वुल भी बेची जाती है। तो मतलब अगर कोई गेस्ट यहाँ पे आता है तो वो अल्पाका की ये वुल खरीद सकते हैं। इसका यहाँ पे रेट है लिखा हुआ है देखो 250 क्रोनर, जो कि इंडियन में हो जाते हैं लगभग 2000 रुपये के आसपास। तो ये यहाँ पे मिलते हैं। बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्ट कार्ड वगैरह भी हैं जो भी ये लोग सेल करते हैं। ये यहाँ इस जगह का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे ये पोस्ट कार्ड भी आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये चीज़ें भी बेची जाती हैं। देखो ये अल्पाका की, जो यहाँ के अल्पाका है उन्हीं की वुल से ये बनाया गया है, ठीक है। मतलब वुल को भी मतलब वो गिर गया हमारा अल्पाका भाई बैठ जा, ओहो बैठ जा। तो ये है। बाकी इसका रेट भी देखोगे तो 450, जो कि इंडियन में लगभग आपके 4000 रुपये के आसपास हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ना देखो इनके वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। वॉशरूम भी बहुत क्लासिक स्टाइल से बने हुए हैं। यहाँ पे कोट हैंगर वगैरह, यहाँ पे 3-4 वॉशरूम बने हुए हैं जो कि गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी पुरानी चीज़ें भी आपको दिखेगी। ये देखो यहाँ पे एक स्की पड़ी हुई है, एक नॉर्डिक स्की है, बहुत ही पुराने ज़माने की, मतलब जो लकड़ी की स्की होती थी पहले ज़माने में, लकड़ी की स्की होती थी। तो उस टाइप पे लकड़ी की स्की यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखी हुई है। अगर आप ये देखो, ये मेरे पीछे पूरा ये देखोगे, ये पूरी ये यहाँ पे स्की टांग रखी है, कुछ स्की पोल्स भी टांग रखे हैं। My girlfriend is saying that I should show the bathroom, so I'll show the bathroom now. बाकी बाथरूम में आपको अंदर से दिखाऊँ तो बाथरूम भी बहुत क्लासिक बने हुए हैं। देखो लाइट अंदर मेरे जाते ही यहाँ की लाइट भी जल जाएगी, जल जानी चाहिए। देखो बहुत प्यारे यहाँ के बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ पे शावर का ही बना हुआ है। मैंने ये शावर वाला पहली बार देखा है। देखो इसको ना इस टाइप से अगर हम करते हैं तो ये पूरा एक शावर का एरिया बन जाएगा, है ना। देखो भाई क्लासिक स्टाइल का भाई, ये महंगे देशों में ही मिल सकती हैं ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक साइड पे इनका देखो बढ़िया भाई शानदार किचन भी बना हुआ है। देखो किचन भी यहाँ पे बहुत सही बना हुआ है। यहाँ पे भी किचन है और इसके अंदर भी अलग से किचन बना हुआ है। यहाँ पे बढ़िया बड़े फ्रिज वगैरह लगा रखे हैं। ये देखोगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे इन्होंने बड़े फ्रिज लगा रखे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बड़े ज़्यादा लोग आते हैं उनकी गैदरिंग के लिए खाना वगैरह ही बनाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे खिड़की लगी हुई है जहाँ से आप बेशुमार व्यू ले सकते हो। बाकी इस बांध के नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं यहाँ पे जो जानवर हैं, जानवरों के लिए मैं आप अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि अल्पाका की कैसे हम ध्यान रखते हैं, क्या मेरी दिनचर्या होती है, और कैसे फ्रेंडली जानवर होते हैं या फिर कैसे नॉन फ्रेंडली जानवर होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारी डिटेल बता दी इस घर की, कहाँ मैं रहने वाला हूँ, क्या मैं करने वाला हूँ। बाकी डिटेल में आपको आने वाले वीडियोज़ में पता लग जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको नया इन्फॉर्मेशन और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा फ्रॉम नॉर्वे।